हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी सदैव बनी रहेगी। तो आप सभी को बता दूं कि पोर्टल की जो एनर्जी चल रही है, काफ़ी लोग मतलब पहले इस पे पोर्टल में सबके ऊपर वर्क हो रहा था डीएम के ऊपर। जैसा कि डीएम हमेशा अपने सत्य से भागते हैं, उन्हें डिवाइन द्वारा बार बार मतलब सपने दिखाए जा रहे थे, बार बार साइन दिए जा रहे थे। तो कुछ डीएम तो ऐसे हैं कि उस साइन को मतलब देखकर और ये सपने देखकर वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, और वो मतलब डिवाइन के संकेत को समझ गए और उन्होंने खुद पर काम कर लिया। पर कुछ डीएम ऐसे हैं कि जो मतलब मनमानी नहीं करते हैं, वो डिवाइन की चीज़ों से भी लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें 3D की चीज़ों पे ज़्यादा ही बिलीव है। वो कुछ ज़्यादा ही मटेरियल दुनिया से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए वो डिवाइन की चीज़ों को नहीं मतलब देखना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम ही सब सुधार कर सकते हैं और दुनिया बदलने की ताकत हमें अगर परमात्मा ने दी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो और इसी 3D पे तो हम इन चीज़ों में क्यों उलझे, ये चीज़ें फालतू की हैं। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने डिवाइन ने आपको चुना है, आपको उन्होंने जन्म दिया है, तो जिस उद्देश्य से उन्होंने आपको इस अर्थ पे जन्म दिया है वह आपको पूरा करना ही होगा। आपको बस अपनी जिम्मेदारियां इस 3D पे पैसा कमाने, घर संभालने, गाड़ी खरीदने या खुद की मतलब कुछ लोगों की हेल्प करने, इसके लिए मतलब नहीं भेजा है। आपको एक बड़े काम के लिए भेजा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर होना होगा। आपको 5D की चीज़ों को जानना होगा। 5D 7D 6D तक का नॉलेज होना होगा। आपको पूरी तरह से मतलब अंदर से भी अपनी सोल को भी पावर को महसूस करना होगा। आप बॉडी के रूप से स्ट्रांग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए डिवाइन ने डीएम पे वर्क करना शुरू कर दिया है। बार बार उन्हें मौके दिए, पर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कनेक्ट करते भी हैं तो 3D की चीज़ों में उलझ जाते हैं। एक बार अगर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में सोचते हैं, तो दोबारा अगले ही पल उन पे 3D की चीज़ें हावी हो जाती हैं। और कुछ डीएम पे बोलूँ तो नेगेटिव अटैक भी हो रहे थे इस टाइम पे, कि उनकी मतलब जब भी वह डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते थे और अपने इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहते थे, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रोमास आ रहे थे जिससे वह फिर से ही 3D की मटेरियल दुनिया में उलझ जा रहे थे। और हार्ट चक्रा काफ़ी डीएम का रिवील हुआ है, इसलिए डीएम अपने इमोशन को समझ पा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। उनके थ्रॉट चक्रा में भी काम हो रहा है, तो वो अपनी बातों को अब एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। खुल के बोलने की ताकत उनमें आ रही है धीरे धीरे। तो यह चीज़ें धीरे धीरे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे बिहेवियर में इतना चेंज कैसे आ गया है। तो डिवाइन ने उन पे सबसे पहले उनके फेमिनाइन साइड पे काम करना शुरू किया है, ताकि उनका हार्ट चक्रा, थॉट चक्रा, उनके थर्ड आई, ये सब चक्रा ओपन हो। और जो नीचे के 3 चक्र है वह तो डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्र है ही। तो उसमें जो ब्लॉकेज है, पहले डिवाइन ने उनके ऊपर के चक्राओं पे काम किया ताकि वह 5D से कनेक्ट हो पाए। और फिर उनके नीचे के चक्र जो ब्लॉकेज उनके थे, जो मतलब सेक्सुअल डिजायर उनके पहले थी, या कई जगहों में मतलब पहले डिवाइन मैस्कुलाइन जो इस वे में रहते हैं, ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान देते हैं, तो बहुत सारे लोगों से वो पहले कनेक्ट हो चुके होंगे। चाहे वह अपनी मतलब चीज़ों को भुलाने के लिए या अपनी आदतों की वजह से बोला जाए, या फिर स्ट्रेस को मिटाने के लिए, वजह कोई भी हो। पर डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर कर इन चीज़ों में फंस जाते हैं। वह कई लोगों के साथ संबंध बना लेते हैं, तो इस वजह से उनके मूलाधार चक्र पे काम चल रहा है। उस चक्र का सफाया हो रहा है। जो बहुत दिनों की ब्लॉकेज, गंदगी उनके चक्र में जमी हुई थी, तो उनका सफाया हो रहा है। इस वजह से सभी डिवाइन फेमिनाइन को ऐसी एनर्जी फील हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें हुई है। तो डिवाइन फेमिनाइन को ये एनर्जी से गुजरना मतलब पड़ सकता है। कल की एनर्जी ये बहुत हैवी थी कि उन्हें बहुत बुरी तरह से ये नीड फील हो सकती है उनके मूलाधार पे।
सेंसेशन फील हो सकता है बहुत, मतलब वह एक कहते हैं कि ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन कि उनके अंदर एक आ सकता है कि हाँ वो इंटीमेसी की इच्छा भी हो सकती है। और जबकि डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस हो चुकी है, उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से बैलेंस कर लिया है। सभी डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी एनर्जी में कोई हायर सोल बन चुका है, कोई ऐसा है जो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुका है, कोई 5D 60 तक पहुंच चुका है। तो फिर भी उनके मतलब वो एनर्जी फील हुई। अब सबको बता दूं कि ये एनर्जी किसको किसको कैसे कैसे रिसीव हो सकती है। जैसे कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो हायर पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं, जो एक हायर एनर्जी डायमेंशन से कनेक्ट हो चुकी हैं, उनको बस थोड़ा सा इसका एक मतलब अटैचमेंट फील होगा। बस थोड़ी देर के लिए वो एनर्जी आई और चली गई, क्योंकि जब आप हायर एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो तो कोई भी एनर्जी आपके पास ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि आप पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुके हो। तो आपको फील तो होगा, बस वह कुछ सेकंड या पल के लिए होती है। अब बता दूं, जो लोग बैलेंस हैं, जो लोग बैलेंस बना चुके हैं, फिर भी उनको ये एनर्जी काफ़ी ट्रिगर कर गई है। और कुछ फेमिनाइन ऐसी हैं जो अपनी मतलब सभी चीज़ों को एकदम बैलेंस नहीं बना पाई हैं। उनका कुछ चक्रा बैलेंस हुआ है, कुछ अनबैलेंस है, मतलब वो बीच में हैं, वो 3D 5D के बीच में हैं। उनको ये एनर्जी कुछ ज़्यादा ही पिक हुई है और उनके ऊपर यह एनर्जी इस तरह से हावी हो चुकी है कि उनको अपने डीएम की इतनी नीड, इतनी क्रेविंग मतलब पता चली है कि वह इस एनर्जी को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्हें मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था, खुद में गिल्ट हो रहा था कि मैं ऐसी कभी थी नहीं, तो आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह सवाल मन में बहुत सारी फेमिनाइन को आ सकता है। तो आप सब परेशान ना हों, यह आपके मैस्कुलाइन के चक्र पे काम चल रहा है, इस वजह से ऐसी एनर्जी आप सबको फ़ील हुई है। और मतलब आप सभी को बता दूं कि बहुत सारी फेमिनाइन के जो राइट साइड पे वो पेन हो सकता है, वो क्योंकि आपके मैस्कुलाइन साइड पे काम चल रहा है। आप अभी मतलब आपने डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड पूरी तरह से बैलेंस नहीं किया है, या कर भी लिया है तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी ही ऊर्जा, उलट ऊर्जा डिवाइन मैस्कुलाइन पे काम चल रहा है। इस वजह से आपको ये हैवीनेस हो सकता है, बहुत नींद आ सकती है, या आपको रातों को अचानक से आपकी आँख खुल सकती है, आपके बैक में पेन हो सकता है, आपके राइट हैंड में पेन हो सकता है। यहाँ तक कि बताऊँ कि आपका जो लेफ़्ट आई है, जो मतलब हेड का जो आपका साइड होता है, वह डिवाइन मैस्कुलाइन का ऊपर का होता है ना, तो जो लेफ़्ट आई है उस पे बहुत सारी ब्लिंकिंग हो सकती है। आपकी आंखें बार बार ऐसे होगा कि कुछ जैसे कुछ मतलब हो गया है, आपकी आंखें ऊपर नीचे होंगी। तो ये भी हो सकता है, आप कल की एनर्जी ये थी, बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी पिक हुई है। और आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप चंद्रमा में आप अपने मैस्कुलाइन की झलक देख सकते हो। आपको कल की जो एनर्जी थी, चंद्रमा ने दोनों एनर्जियों को बैलेंस करने के लिए यह सब मतलब जो चंद्रमा है वह मून मतलब कहते हैं मन का कारक है, जो हमारी इमोशन को दर्शाता है। तो इस वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन का जो हार्ट चक्र रिवील हुआ, अभी धीरे धीरे उसको बैलेंस भी करना है, क्योंकि आपके चक्रा जब मतलब ओपन होते हैं तो चक्रा को बहने नहीं देना, उसको बैलेंस में ले जाना है। तो आपको ये एनर्जी फील हुई कि ताकि आप दोनों इक्वल स्टेज पे आ सको। तो अगर कोई इमोशनली होके रोया है कल अपने मैस्कुलाइन की याद में, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी आपको कहीं से पिक हुई, आपने कोई वीडियो सॉन्ग देखा, तो आप घबराए नहीं। वह डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्र, हार्ट चक्र पे भी काम चल रहा है। इस वजह से आपको उनकी एनर्जी फुल हुई और अचानक आपको उनकी याद आ सकती है, आपके आंसू भी गिर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि वो मैस्कुलाइन के चक्र, और ऐसा नहीं कि आप ही रो रहे हो, वो मैस्कुलाइन की एनर्जी, मैस्कुलाइन आपको याद कर रहा है, रो रहे हैं और आपके बारे में गिल्टी फील कर रहा है जो जो उन्होंने किया। और सच बताऊं कि कुछ मैस्कुलाइन का ऐसा मतलब सोचना है कि वह आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना चाहते हैं, ताकि वह आपको कभी मतलब तकलीफ़ ना दे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फेमिनाइन अपनी दुनिया में आगे बढ़ चली है,
उसे अब वो मुझे माफ़ नहीं करेगी और उसे अब मुझसे मतलब नहीं है। तो उन्हें लगता है कि मैं उससे बार बार हर्ट क्यों करूँ, क्योंकि वह मुझे माफ़ तो करेगी नहीं, इस वजह से वह दूर भी जाना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं होगा, यह सब डिवाइन प्लानिंग है। जब हम किसी चीज़ से डिटैच होने की कोशिश करते हैं तो हम अब उसके और भी करीब जाते हैं। यह प्यार का एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो है वो प्यार में उल्टा चलता है। तो यहाँ अब वो जब डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो डिवाइन उनके आपके पास ही उनको धक्का देके फिर पहुँचाएंगे। तो सभी फेमिनाइन से बोलना चाहूँगी, आप सब एकदम ऐसी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अपने आप को बैलेंस बना के रहिए। ये ऐसा टाइम है कि आपको अपना इनर वर्क बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम है आपके मैस्कुलाइन के भी बैलेंसिंग का। तो आपको इनर वर्क बढ़ाना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि आप हीलिंग वाले म्यूजिक सुने, मंत्र जाप करें और मेडिटेशन अगर आपको हो रहा है तो ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो आप कोशिश करें आप मेडिटेशन करने की। और अपने मतलब जिन फेमिनाइन के अगर चक्रा बैलेंस नहीं हुए, उनको फ़ील होता है कि मेरे निचले चक्रा बैलेंस नहीं है, तो वो अपने निचले चक्रा पे अभी काम करें, क्योंकि आपका फेमिनाइन साइड कहीं ना कहीं बैलेंस हो चुका है। पर अगर मैस्कुलाइन साइड नहीं बैलेंस हुआ है तो आप चक्रा पे काम कर सकते हो। और जिन फेमिनाइन का चक्रा बैलेंस हो चुका है वह बस एक सिंपल मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को बैलेंस बनाएं, किसी भी परिस्थिति में निगेटिव ना हो, निगेटिव अपने अंदर ना आने दें, आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपके जो मतलब डोर है वह परमात्मा के हाथ में है। आप क्या करेंगे, आपके साथ क्या होगा, अगले पल आपके साथ क्या होना है। तो आप इस सोच से निकल जाइए, पूरे सरेंडर होके ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि आप कि मेरी जो डोर है वह आपके हाथ में है, आप जो करना है इसका करो, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। तो आप ही मेरे जो भी कहते हैं कि पिता माता या पूरक या मेरे संचालक हो, तो मैं क्यों अपनी थिंकिंग से ये सब क्रिएशन करूं, ये सब सोचूं कि ऐसा नहीं होगा, कल ये होना चाहिए। वो आपका काम है, आप करो, मैंने आप पे समर्पित कर दिया है खुद को। तो ऐसे भाव में सभी रहें और आगे बहुत आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। और काफ़ी टाइम से यूनियन का साइन मिल रहा है। तो क्योंकि अब आपकी जब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों बैलेंस होने वाले हैं तो यूनियन तो पक्का ही पक्का है। आप ये मान के चलो कि आपका यूनियन कोई रोक नहीं सकता। यूनियन के नज़दीक आप पहुंच चुके हो, खुद पे आपने वर्क कर लिया है। बस हाँ, आपको क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कब मैस्कुलाइन आएंगे। ये भाव अपने अंदर बिल्कुल रखिए मत, किसी भी चाहत से कोई काम मत कीजिए। आप अपना वर्क ईमानदारी से करिए। ऊपर जो बैठा है वह हमारे लिए प्लान करके सब कुछ बैठा है, और जो हमारा है वह हमारे पास ही आएगा, वह हमसे दूर कभी जा ही नहीं सकता है। तो हमें सोचना क्यों है, सरेंडर करना है, अपना काम करना है। क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि बिना फल की इच्छा किए आपको कर्म करते रहना है। आपको फल देना परमात्मा की मर्जी है, वह जो देंगे आपके हित में ही करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपने वीडियो का समापन करती हूँ। अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हुई है तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो मतलब नए चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, ताकि आगे की वीडियो की जो भी जानकारी होगी आपको यह नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल, आई लव यू।